चलिए बात करते हैं हम लोग। बातें हो रही थी एल्कोहल की। तुम दोनों लोग बाद में करो बिल्कुल ठीक। तो बात कर रहे थे हम लोग एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल की बातें हो रही थी। तो शुरू करते हैं इसके आगे, ठीक है। और एक बात देखिए आप लोग कि बात ना करो आप लोग बिल्कुल। इसने क्वेश्चन हमें भेजे थे 2-3 और 5 मिनट में क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक। वो क्वेश्चन के आंसर हमने इसको भेज दिए थे बट एक्सप्लेनेशन नहीं भेजा था। हमने इसलिए नहीं भेजा था कि क्लास में बात करेंगे आप लोगों से सबके सामने, ठीक है। तो इसलिए हमें क्वेश्चन भेजे थे जो हमें ये कल दिखा रही थी यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन इसका था पहला कुछ इस तरीके से था, आई थिंक हाँ ठीक। ये क्वेश्चन था, चलिए यहीं पे मुझे याद है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन ये इसका था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये रिलेट करता था किसके साथ में, HBr के साथ में। और प्रोडक्ट इसने पूछा था कि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ठीक। एक क्वेश्चन दूसरा था इसी का सेम और रिएक्ट करता था HBr के साथ में बट R2O2 की प्रेजेंस में। क्यों भैया, ये था ना बेटा, ठीक। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा ये इसने पूछा था। देखिए सिंपल सा बात है, इसको आप पढ़ चुके हो, बस आपके दिमाग में हिट नहीं कर रहा है। जानते क्या है, अगर इसमें यहाँ पे CH2 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं सर, बैलेंस आपने कंप्लीट कर दी, गलत तो लिखा नहीं आपने। अगर ये हमारे पास ऐसे क्यों लिखा रहता है, देखिए जरा ऐसे लिखा रहता है ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 होता है। जब डबल बॉन्ड रहता है हमारे पास CH2। अगर हम इसको देखें, अगर आप देखो इसको, तो ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड किधर ब्रेक करेगा बताओ जरा। इस वाले को आप देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, बाहर की तरफ के अंदर की तरफ टूटेगा, बाहर की तरफ ब्रेक करेगा। ये साइक्लिक है तो क्या हुआ, आप देखो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप ये लगा हुआ है, तो बॉन्ड किधर ब्रेक करेगा, इस तरफ, यहां माइनस और यहां प्लस आएगा। अटैच कौन होगा यहां पर, आप जानते हैं यहां पर H+ और Br माइनस आके जुड़ेगा। तो Br आके जुड़ता था तो एक रूल होता था जिसको हम लोग बोलते थे मार्कोनी का, याद है ना। बस ये साइक्लिक है तो क्या हुआ, समझ गए ना। हमारे देखने का नजरिया अलग नहीं होना चाहिए। इसको हम वही देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसको एल्कीन देख क्या रहा है, एल्कीन, ये भी एल्कीन ही है। बस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पेरोक्साइड एक प्रेजेंट हो गया आपका जो R2O2 है, तो ये Br आके कहां पे जुड़ेगा, Br आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और इस यहाँ पे जुड़ जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आप लोगों यहाँ पे Br और यहाँ पे CS, यही तो बन जाएगा। ऑप्शन में ये आपके पास था। दूसरे वाले में देखिए, दूसरा वाला इसका रिवर्स हो जाएगा। बताओ भाई लोगों, ये ऐसे रहेगा। अब जो है वो Br कहां पे जाके जुड़ेगा, यहाँ पे CH2 Br बन जाएगा हमारे पास, यही तो बनेगा। और यहाँ पर क्या ऐड होगा, H ऐड होगा। तो हम ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं CH2 Br और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, H को लिख दो, चाहे आप H क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। तो ये प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हो जाएगा। उसमें भी आपके पास एक प्रोडक्ट ये वाला दिखा रहा था ऑप्शन में। तो ये दो रिएक्शंस इसने हमें भेजी थी, दो रिएक्शंस और थी, उसकी भी हम लोग बात करते हैं, करें बात। तो इसको आप लोग चाहो तो नोट कर लो, कहीं भी नोट कर लो, जहां पे लिख रहे थे वहीं पे नोट कर लो। ये पेरोक्साइड को, ये सॉरी, ये मार्कोनी का आपको फॉलो करेगा और नीचे वाला क्या करेगा, एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा। ये देखिए मेरे पास एक नोट्स है, बहुत मोटा सा है, इसमें पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस यही सब है। मतलब बोले तो मेरा पिटारा है, हम इसी से पढ़ाते हैं, मतलब मैंने इसको बनाया हुआ है। अगर आप लोग चाहेंगे ना तो ये आपको मिल जाएगा, बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जीरो। मतलब ये आप हमसे लेकर के इसको फोटोकॉपी करा के हमको वापस दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिएगा या जितने पेज आपको इसमें चाहिएगा या जो भी चाहिएगा वैसा आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिएक्शन ये थी। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, इसको जरा नोट कर लो, क्या भेजा है इसमें।
क्या करना है ठीक है। अगला अगला एक इसने पूछा था आपसे क्वेश्चन, पर देख लो अभी जा रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन था, देखिए आप लोग सब लोग। यहाँ पे क्या लगा था NO2 ना, ये था, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? डायलोट H2SO4। ये देखो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट आपको पता है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड किधर ब्रेक करेगा जल्दी बताइए हमें आप। बॉन्ड ये ब्रेक करेगा। आप ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कहीं पे प्लस आएगा, कहीं पे क्या आएगा माइनस चार्ज आएगा, ठीक। अब बॉन्ड ब्रेक किया, यहां से हमको मिलेगा क्या, ये टूटेगा दो पार्ट में, यहां से हमको मिलेगा H+ और यहां से क्या मिलेगा HSO3 माइनस, क्या हो नहीं ये टूटेगा हमारे पास OH माइनस, अगर नहीं इसमें टूटेगा बता जल्दी बताओ। यहां से हमको क्या मिलेगा HSO3 मिलेगा। HSO3 कैसे मिलेगा, HSO3 पॉजिटिव मिलेगा ना। पॉजिटिव कैसे मिलेगा आपको पता है, कैसे मिलेगा पॉजिटिव? हाँ 2H2SO4 लेंगे, 2H2SO4 एक दूसरे के रिएक्ट करेंगे तो एक एसिड की तरह गैस की तरह। याद करो सल्फोनेशन की कहानी, याद आई कुछ? अब बॉन्ड ये वाला किधर टूटेगा, किधर टूटेगा कि इधर टूटेगा, किधर बॉन्ड टूटेगा, इधर तो टूटेगा कि इधर, तो जल्दी बताओ भाई, यही तो कॉन्सेप्ट है। बॉन्ड टूटेगा नीचे साइड में, क्यों नीचे साइड में टूटेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ क्या है ज्यादा है। वीडियो के सामने हमसे झूठ क्यों बोलवा रहे हो, रिकॉर्ड होता है वीडियो। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना, NO2 क्या करता है इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, विथड्रॉ कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, यहाँ पे कि यहाँ पे? यहाँ ज्यादा होगी। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर की तरफ, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जब बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव, और यहाँ कैसा आएगा नेगेटिव, मिल जाओगे बाद में, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ से हमको मिल जाएगा SO3H+ मिल जाएगा। वो जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों भैया यहीं पे तो अटैक करेगा, और ये हमारे पास NO2+ आ जाएगा। OH- हमारे पास बचा रहेगा। अगली बार में जब ये बन जाएगा इसको बनाना ये हमारे पास SO3H, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। अगली बार में इसको हम दोबारा से H2O के साथ ट्रीट कर देंगे। H2O भी लिया था उन्होंने रिएक्शन में, दोबारा से H2O के साथ जब हम लोग ट्रीट करेंगे तो यहाँ से OH आकर के दोबारा से इस पे अटैक कर देगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा NO2 और ये OH, वो सेम कार्बन पे दोनों क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो थोड़ा सा लेंदी है, फिर आपको बात बता दें। चलिए हम लोग जो बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना हो। सिस ट्रांस वाला है इसमें, मैंने आपको एक आंसर भेजा था, तो जो आंसर है वो सिस फॉर्म बनेगा, ठीक है ना। नोट कर जल्दी, ये तो नोट हो गया था, नीचे वाला तो नोट ही हो गया था ना। हाँ तो इसको बचा था, तुम जल्दी करो, जल्दी ध्यान बढ़ाओ, बिठा दे।
तो एल्कोहल हमारे पास चल रहा था और एल्कोहल में बहुत सी बातें हम लोगों ने देखी थी। एल्कोहल में एल्कोहल आपको पता था कितने टाइप के होते थे? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक बोले तो OH कितने प्रेजेंट होंगे? 3। डाइहाइड्रिक बोले तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट होंगे? 2। और मोनोहाइड्रिक बोले तो 1। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप एल्कोहल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के होते थे ना, एक होता था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का कांसेप्ट दिमाग में एकदम सेट रखिएगा, वो अटैचमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप पे होता है। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अगर और बेस्ट आपको बताना है किसी को तो आप ये बोलोगे अटैचमेंट ऑफ कार्बन एटम। समझ गए ना? जैसे आपके सामने एक मैं लिख रहा और अभी आप लोग कहोगे ये सर क्या है, मैं बताऊंगा ये क्या है। ये क्या है बता जरा, ये क्या है? ये क्या है? टर्शियरी एल्कोहल है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी कैसे है? हाँ देखिए, आपको ये दिखा। अगर यहाँ से इस चेन को और बढ़ा दें ऐसे CH2 CH3, अब ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी रहेगा। लेकिन ये आपको एल्काइल ग्रुप टाइप का चीज नहीं दिख रही है, क्यों? ये तो एल्काइल ग्रुप दिख रहा है लेकिन डबल बॉन्ड आपको एल्काइल ग्रुप टाइप की नहीं दिख रही। तो और बेटर अगर आपको समझना है तो आप ऐसे बात कर सकते हो कि अटैचमेंट ऑफ कार्बन एटम। जैसे देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े? एक ये 2 कार्बन जुड़े तो आप बोलोगे वो सेकेंडरी है। 3 कार्बन जुड़े हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? टर्शियरी बोलोगे। लेकिन हम लोग भी बोलते हैं हमेशा कि एल्काइल ग्रुप जितने जुड़े होंगे, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो सेकेंडरी होगा, 3 जुड़े होंगे टर्शियरी होगा। सब लोग यही बोलते हैं, ठीक ना? तो ये सारी बातें हो गई। अगली हेडिंग आप लोग डाल दीजिए कि हम लोग एल्कोहल को कैसे क्या करते हैं। छोटी सी पहली सी नन्ही सेट डाल दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल की संरचना, देखो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल यही है आपके पास। एल्कोहल क्या है? ये है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं? 2 है। तो अगर 2 लोन पेयर ना होते तो ये भाई साहब कुछ ऐसे होते। और ऐसे का मतलब आप समझ रहे हो कैसा है ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये दिख रहा है कि नहीं? और आप सबको पता है कि ये सेंटर पे पहुंच जाएंगे। जब सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो ये ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? यस, ठीक। तो ये बात लिख लीजिए कि एल्कोहल जो होता है वो कैसा होता है? sp3 संकरण शो करता है, जिसके अनुसार इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, किंतु लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसकी ज्यामिति परिवर्तित हो जाती है, ठीक ना? ये बात लिख लीजिए आप इंग्लिश में। लिखो लिखो एल्कोहल्स, लिखो एल्कोहल्स, एल्कोहल्स आल्सो, एल्कोहल्स आल्सो ऐसे छोटा प्रश्न है। तो sp3 hybridization, so sp3 hybridization, so sp3 hybridization and they have tetrahedral geometry, tetrahedral geometry, but this is not real geometry, but this is not real geometry, not real geometry, due to the presence of due to the presence of lone pair, due to the presence of 2 lone pair, TW2 कर लेना, 2 lone pair। ठीक, एक बात और देख लीजिए भैया,
इसको आप बना लीजिए और इसको बना लीजिए, दो बातें, और इसमें नहीं लिखोगे आप, इसको पहले बना लो। ज्योमेट्री आपकी लोन पर कहाँ हो जाएंगे, सेंटर में होंगे। छुट्टी हो गई। कुछ कंफ्यूजन है? यहाँ पे लिखा है 1:42 PM और यहाँ पे लिखा है 9:06 PM। सर दिख नहीं रहा होगा, ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने। चलो बोल दिया है, लिख लीजिए, अगली बार से बड़ा लिख लीजिए। दिख रहा है? इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, ठीक। और 108.9, ठीक है। देखिए पहले एक कॉन्सेप्ट चलता था, जैसे आज से हम लोग 5-7 साल पहले बात करते हैं, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो कहते थे बैक बेंचर, मतलब जो पीछे लड़के बैठते हैं वो शैतान होते, नालायक होते, पढ़ने में सबसे दिक्कत होते हैं। हम लोग भी सबसे जाके पीछे बैठते थे, इसलिए कि गुरुजी खड़ा नहीं करते। आगे वो लड़के बैठते थे, रेगुलर आते थे, दूसरी लड़कियां यही सब मेंटेन रखती हैं, हम लोग तो मेंटेन नहीं रखते थे नोट्स वगैरह, जैसे आगे बैठते। बट वो कॉन्सेप्ट अब बहुत दूर चला गया। ऐसा नहीं कोई बच्चा सबसे पीछे जाके बैठता है तो वो कुछ नहीं लाइफ में करता है या वो पढ़ने में अच्छा नहीं होता है। कोई अगर रात के 2:30 3 बजे तक ऑनलाइन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेसबुक चला रहा होगा या व्हाट्सएप चला रहा होगा। हो सकता है वो कुछ पढ़ रहा हो, ऑनलाइन पढ़ रहा हो, या फिर कुछ हो सकता है अपना फ्यूचर बनाने के लिए कुछ प्लान कर रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, वो सब चीजें चली गई, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो ये देखिए, ये हमारे पास होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, बट हो क्या गया ये देखो। आप ऐसा इमेजिन करो कि मॉलिक्यूल है, जैसे मैं मॉलिक्यूल हूं, मैं सेंटर में मेरे पास कार्बन है यहाँ पर, या सेंटर में कोई भी है, तो अब स्ट्रक्चर मेरा डिफाइन करना है तो मुझे एक हाइड्रोजन ये लगा, एक हाइड्रोजन ये लगा, ऐसे लगे दोनों। अब वो ऐसे ही लगे तो यही बॉन्ड होता है, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा होता है। मान लो ये मेरा जो फीट है, ये क्या है, वो हाइड्रोजन लगा है और ये बॉन्ड है, ऐसे ओवरलैप कर रहा है, ये हमारे दो लोग लगे हुए हैं। अब मेरी ज्योमेट्री जब आप इमेजिन करोगे तो इतनी दूर में ऐसे रहेगी, ऐसी ज्योमेट्री है, ठीक ना। अब यही क्या हुआ कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन अगर चला जाए, तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाए, कुछ भी चला जाए, तो हम ऐसे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे यहाँ से। अब हमारी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो गई, ठीक। अब मॉलिक्यूल का स्पेस का एरिया भी था जो कम हो गया, ये लोग भी सेंटर पे आ जाए तो और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो ऐसे ही होता है, रियल में भी ऐसे ही मॉलिक्यूल होता है। जैसे यहाँ पर भी था, इसने क्या हुआ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा था ऐसे ऐसे। अब ये क्या हुए, ये तो बॉन्ड नहीं बना रहे, अगर ये बॉन्ड बनाते तो ये कुछ बॉन्ड लेंथ शो करते, मतलब ऐसे बॉन्ड बनता, समझ गए ना। तो ये यहाँ पे सेंटर पे आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आपके सामने मैंने लिख दिया है कि ये बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड यहाँ बना हुआ उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 96 पिकोमीटर, ठीक ना। और ये 142 pm, 142 पिकोमीटर। और ये बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा, 108.9। ऊपर वाला कितना होगा, टोटल 360 होता है, घटा दें जो आएगा वो होगा, ठीक ना। और इसको अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो 9 कितना हो जाएगा, 0.96 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो 1.42 एंगस्ट्रॉम, ठीक ना। और ये इसकी चीजें ऐसी होंगी। आप देखिए ये जो बॉन्ड होगा वो चेंज भी होता रहता है, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। एल्काइल ग्रुप जैसा लगा होगा तो वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। तो ये बात लिख लेना नई लाइन से, लिखो हियर बॉन्ड लेंथ इज, नहीं हियर बॉन्ड एंगल चेंज होती रहेगी। लिखो हियर बॉन्ड एंगल इज 108.9 डिग्री। देखो इट मे बी चेंज ड्यू टू रिपल्सन ऑफ लोन पेयर। रिपल्सन ऑफ लोन पेयर, छोटी सी एक ना तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। जो बात आप भूल जाते हो, जो बात आपको नहीं लगेगी उसको जरूर आप दिमाग में रखना, बाकी चीजें आप भूल जाओ। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, नामकरण।
तो सबको पता है क्या हम लोग यूज करते हैं, ऑल, ठीक ना, ऑल यूज करते हैं। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है CH3 इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथनॉल, ठीक। ऐसे एथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ये सब होते चले जाएंगे नाम, ठीक। आईबीएससी में आप जानते हो सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑल, ठीक है, ये जानते हो सब लोग, इतनी बड़ी सी बात है। हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक, 3 प्रेजेंट हो सकते हैं, 3 प्रेजेंट हो गए तो क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक, 2 प्रेजेंट हो गए तो हमारे पास क्या होगा, डाइहाइड्रिक, 1 प्रेजेंट होगा तो मोनोहाइड्रिक, जो हमेशा हम लोग पढ़ते रहते हैं। नई लाइन से एक बात लिख लीजिए इसमें, देखो देखो nomenclature of alcohols, nomenclature of alcohols, nomenclature of alcohols, replacing e word, e letter, e, समझ गया ना, ये क्या लिखा है, एल्केन, एल्केन में ई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ऑल, समझ गया ना। तो क्या लिखा है आप लोगों ने, रिप्लेसिंग ई लेटर बाय ऑल, इन, इससे रिप्लेस करेंगे तो है ना, इन करेस्पॉन्डिंग एल्केन, जैसा हमको चाहिएगा वैसे से हम ई को रिप्लेस करेंगे और ऑल को ले आएंगे, करेस्पॉन्डिंग एल्केन, ठीक है। तो वीजा बेटा से एग्जांपल ये लिख लो, हमारा बच्चों वाला है, हो गया, हम भी तो बच्चे हैं, लिख लो इसका। और इसका बताओगे, ये थोड़ा सा बुजुर्गों वाला है, इसका नाम आपको बताओगे, इसका नाम बताइए, कैसा ट्राइहाइड्रिक है ना, बताओ इसका नाम, आईपीएससी, खाली खाओ, बताओ, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन तो हो गया आपके पास, ठीक है। बताओ फंक्शनल ग्रुप जो भी होते हैं वो हमारे पास चेन के बाद में आते हैं, तो चेन हमने लिख दी, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन है क्या है, मेन प्रोपेन लिख दिया हमने, फिर ओएच लगा है 1 नंबर पे, कितने नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे, और कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे लगा है, और कितने नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे लगा है, 3 होंगे तो क्या बोला जाएगा, ट्राई, प्रोपेन 1,2, 3 ट्राई, ये हो जाएगा इसका आईपीएस। छाप लीजिए जल्दी से, छाप लीजिए जल्दी से, इसका बताइए, इसका क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाई, क्यों भैया, हाँ इसका भी छाप लीजिए, मन है तो छाप लीजिए, एक नाम और बता दो, आपको बहुत प्यारा था, मतलब आपने बता दिया, फिर तो छुट्टी अभी बताओ, कौन बताएगा, एल्कोहल है कि नहीं पहले बताओ, एल्कोहल है,
तो इसका नाम बताओ IPSC साइक्लो है, इसका क्या नाम हो जाएगा? सर 2,3 पेंटेन 2,3 पेंटेन नहीं सर नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे बताओ? सर ओवन 7 वैसे शुरू करेंगे इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? इधर जाएंगे 2 सर 2,4 होगा 4 5 2,4 पेंटेन और 4 डाई डाइमेथाइल डाइमेथाइल साइक्लो पेंटेन वाओ यार साइक्लो पेंटेन ठीक ना, ये हो जाएगा। देखिए हमने ये बताया ना, ये लगी जाएंगे तो क्या है 2,4 डाइमेथाइल साइक्लो पेंटेन, ये हो जाएगा इसका नाम। आप लोग एक बात और देखिए, आप लोग पहले सब लिया अंशी? यस सर सब लिया, चलो बिठाते हैं। और एक बात देखिए इसमें, ये कौन है? ये कौन है? फिनॉल। ये कौन है? ये क्या है? एल्कोहल है। अब देखिए एल्कोहल फिनॉल लगभग चीजें सेम ही दिख रही है आपको, क्योंकि दोनों जगह पे OH है और ये OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जो मैं आपको बता दूं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बताओ? क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? जो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, जो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, मतलब पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड होगी। फंक्शनल ग्रुप जैसा होगा कंपाउंड केमिकल प्रॉपर्टी वैसे दिखाते हैं। तो अब देखिए यानी कि OH यहां प्रेजेंट हुए थे, यहां प्रेजेंट यानी कि इसकी प्रॉपर्टी से होगी, यानी कि जस्ट लाइक अल्कोहल जस्ट लाइक फिनॉल, इसीलिए अल्कोहल फिनॉल को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बहुत सी सेम है लगभग, समझिए ना, बहुत सी रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत सारी चीजें सेम तरीके से दिखाता है। इसीलिए हमेशा हम लोग जब इंटर के में पढ़ते हैं तो करते हैं अल्कोहल फिनॉल पढ़ लिया हमने, ठीक है ना, ऐसे पढ़ते हैं अल्कोहल फिनॉल इतना पढ़ लिया हम लोग, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। तो ये प्रॉपर्टी लगभग सेम दिखाता है, ठीक। तो अगली बात लिख लीजिए, हम लोग लिखें प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कैसे बनेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? जरूर बनेगा। क्या एल्कोहल, चलिए देखते हैं। ये तो प्यारी सी विधिवत की रिएक्शंस होती है, अभी आप लोग खुद बनाओगे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस जल प्लस H प्लस से अगर घबरा गए हो तो H प्लस मतलब क्या था? जैसे कहीं पर H प्लस लिखा होता है एरो के वोल्टेज का मतलब वो हमें एसिड लिखा है, मतलब वहां से हमको H प्लस मिला है, मतलब H प्लस हमने जैसे कहीं से ले लिया बेटिया, इधर देखो सिर्फ जैसे H प्लस यहाँ पे लिखा था तो इसका मतलब है वहां पर एसिड लिखा हुआ है, हमको H प्लस मिल जाएगा। अब H2SO फौरन ले लिया तो यहाँ से H प्लस मिल जाएगा, ठीक। और ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड किधर टूटेगा बताओ? जरा बॉन्ड ये बताया, हां ये इधर टूटेगा बताओ आयुषी, ये बॉन्ड इधर टूटेगा इधर टूटेगा बताओ आयुषी कौन है? हां बताओ सर इधर की तरफ बॉन्ड टूटेगा, इधर की तरफ बॉन्ड टूटेगा, इधर की तरफ बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड इधर टूटेगा, बॉन्ड इधर से टूटेगा, ये हां ये प्लस आई लगा है, प्लस आई के अगेंस्ट बॉन्ड टूटता है, ठीक ना। ठीक, तो बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ चार्ज कैसा आएगा प्लस का, और यहाँ चार्ज कैसा आएगा
माइनस का, तो जो माइनस का यहाँ आएगा तो OH कहाँ अटैक करेगा, OH यहाँ पे आके अटैक करेगा। ठीक, ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे देखिए OH और यहाँ पर अल्कोहल कैसा बना, कैसा अल्कोहल बना, कैसा अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल बना, समझ गए ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला लिख लो, देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहले हेडिंग लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन को हमने हाइड्रोलाइज करा दिया, एल्कीन ही तो है अपने पास, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन को हम लोगों ने हाइड्रोलाइज करा दिया, ये बन जाएगा हमारे पास। लिया, अगली बात देखते हैं, निकाल दे इसको। अगर हम यहाँ पे इसको ना लेते, जरा देखिए यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, अब क्या बचता, अब बाढ़ किधर टूटता, बाढ़ उधर ही टूटता, अब तो और ज्यादा मजबूती टूटता, क्योंकि दो इकाई आ गए ना, लेकिन अब क्या बनता, जो यहाँ पर लिखा है 3 डिग्री बन जाता, जो 2 डिग्री बन रहा था वो किसमें चेंज जाता, 3 डिग्री में जाता। तो आप लोग समझते हो, अगला हेडिंग लिखो, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो, लिखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, लिखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड करना है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, C डबल बॉन्ड वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल, वहां पे जो होता है वो C डबल बॉन्ड वो जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक, तो आपको मिलेगा कीटोन और एल्डिहाइड दो मिलेंगे आपके पास। तो ये हमने ले लिया R CHO, R बोले तो CH3 लिख लो, चलो तो CH3 ना लिखो और बिल्कुल R ही लिख लो, R लिख लो। इसका हम लोगों ने करा दिया H2, यहाँ पे हम लोगों ने जल्दी बताओ रिडक्शन कौन कराता है, मेटल की नॉन मेटल, मेटल हमेशा रिड्यूस कराता है, कब मैंने बोला था बहुत तेज से, और नॉन मेटल हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा ना, मेटल क्या करेगा, किसी को रिड्यूस करेगा। अब देखिए रिड्यूस कैसे कराएगा, मेटल क्या करता है, मेटल क्या इलेक्ट्रॉन देता है कि इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है, इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल के पास जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए ये Na+ है तो ये क्या है, मेटल है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है अभी, जब हम लेंगे किसी से तो सोडियम हमारे पास प्योर होगा, क्योंकि ये मेटल है, और इसको जिससे किसी के साथ मिलाएंगे तो तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन को दे देगा सामने वाले को, और जो इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे देगा सामने वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी से रिडक्शन करा देंगे किसी को। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया मेटल, और ये क्या कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा R कोई समस्या किसी को नहीं, समस्या है, कोई समस्या नहीं, ये बन गया हमारे पास अल्कोहल। ठीक, ये अल्कोहल हमारे पास बन गया है, रिडक्शन हमने करा दिया। तो नीचे एक लाइन इसकी लिख लीजिए पहले इतना छापने के बाद, लिखो जरा,
एक बात लिख लीजिए नीचे, क्या लिखो, कार्बोनिल ग्रुप undergoes reduction, carbonyl group undergoes reduction in the presence of metal reduction in the presence of metal रिडक्शन। आगे बात करते हैं, जरा देखिए इनको, देखिए और क्या था, क्या लिया था हम लोगों ने, इनको लिया था, यहाँ पे H2 था हमारे पास और इसको हम बना दिए थे। ये बना था, अब समझिए इस बात को, ये बना था हमारे पास, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक किया था और यहाँ पे ये लग गया था, ये लग गया था, देखिए चलिए जाइए, इसको छोड़ के बाहर आइए, डिस्टर्ब करेगा बहुत, राज को छोड़ के आप बाहर, चलिए देखिए, तो देखिए ये बना था हमारे पास, देखो पुराने जन्म के पिछले भाई हो, ये देखिए हमारे पास जैसे ये हाइड्रोजन था, तो यहाँ से इसने क्या किया था, ये एक H प्लस और एक H माइनस में ब्रेक हुआ था, ये ब्रेक कराया किसने था, एक्टिव मेटल ने, जो मेटल था ना तो इंडिया उसने इसको ब्रेक कराया, और यहाँ पर आपको पता है ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक, तो एक तो यहाँ पे चला जाएगा और माइनस प्लस वाला, और यहाँ पर एक आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। कौन सा बना है, एल्कोहल। कैसा एल्कोहल बना है, ये प्राइमरी, वैसे नहीं, ये प्राइमरी बना है, बट अगर ये क्या था, एल्डिहाइड था ना, अगर हम इसको ये ले लेते हैं, ये क्या है, कीटोन, और सेम रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ROH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, R, और यहाँ पर H, ये सेकेंडरी बन जाएगा, क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। तो हम ये बात करेंगे कि अगर हम कीटोन ले लेंगे तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, बट अगर एल्डिहाइड लेंगे तो कैसा बनेगा, प्राइमरी। नीचे लिख दीजिए ये बात, ये वाली रिएक्शन लिखने के बाद जल्दी से दोनों लिख लीजिए, चलो दोनों लिख लीजिए। नीचे लिख लो, aldehyde gives primary alcohol, aldehyde gives primary alcohol where ketone form secondary alcohol, नोट तो करी क्या था आप लोगों ने, क्यों
अगर हम कार्बो ले लेते हैं क्या, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड LiAlH4 बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत जल्दी रिड्यूस करता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये बहुत जल्दी रिड्यूस करता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको मिला देंगे तो ये चेंज कर देगा तुरंत इसमें एल्कोहल, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो चेंज कर देना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। तो इसको छाप लीजिए नीचे आप, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग लेते हैं। अगली हेडिंग लिखिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा सही से लिखना। हाँ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, जानते हो ग्रिग्नार्ड का नाम तो सुना ही होगा, क्यों सुना कि नहीं सुना है? नाम बताओ, ये आर एमजी, मान लिया हमारे पास ये भाई साहब, ये क्या है एल्डिहाइड है कि कीटोन है? ये क्या है कीटोन है। कैसे पता चला आपको? सीओ में पता चला कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम यहाँ आर लगा दें, यहाँ H लगा दें तो एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ आर लगाएं, यहाँ आर लगाएं तो क्या कीटोन होगा। लेकिन अभी ये कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड सेम रिएक्शन देगा। तो इसकी बात देखते हैं हम लोग। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा आर और Mg के बीच में जो बना है, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बॉन्ड किधर टूटेगा, आर के साइड में टूटेगा, क्योंकि आर बोले तो कार्बन, और कार्बन और मैग्नीशियम दोनों में अगर देखेंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है। तो यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा माइनस का, और यहाँ चार्ज ये बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर टूटेगा। देखिए बॉन्ड जब टूटता है ना तो दिमाग में ये रखिएगा, ऐसा नहीं बॉन्ड टूटता है फिर वो लोग इंतजार करते हैं कोई अटैक करता है आकर के, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो जैसे कि हमारे पास 4 बॉन्ड हैं ऐसे, हम मस्त एकदम सेटिस्फाई हैं, चारों अपने हाइड्रोजन ऐसे तो नीचे तो ऊपर ऐसे हैं, मस्त जीवन में खुश हैं। अब अगर हम पे कोई प्रेशर डालेगा, समझ गए ना, हम पे कोई प्रेशर डालेगा, जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है हमारे साथ, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन दे रखा है तब वो हमारे साथ बॉन्ड बनाया है। कोई हमारे पास आ गया, हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, प्रेशर मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो हमसे आएगा, हमसे कहेगा अरे यार कहाँ चक्कर में पड़े हो, तुम उनको इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना रहे हो, हम आपको इलेक्ट्रॉन दे दे तब बॉन्ड बनाओ, तो मैं लालच आ जाएगा, सीधी सी बात में लालच आ जाएगा कि नहीं, कि बताइए अगला इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बना रहा है और दूसरा भाई साहब आया वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन हमसे तुम ले लो बॉन्ड बनाओ, तो हम उसको हाइड्रोजन को तुरंत छोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन को जब वो हमारे पास प्रेशर डालेगा आकर के, कोई आ जाएगा इसके टच में आएगा, प्रेशर डालेगा, तब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, क्योंकि हम 5 बॉन्ड बना नहीं सकते। तो एट अ टाइम पर ही सारी चीजें होती हैं, जैसे हमारे आसपास हाइड्रोजन के आकर के क्लोरीन इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे हमको धक्का मारेंगे तब हम हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, क्लोरीन को ले लेंगे। तो यहाँ पर भी कोई ऐसी कंडीशन होगी। अब जैसे हम बता देते हैं आपको, यहाँ बॉन्ड टूटेगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, लेकिन बॉन्ड टूट रहा होगा साथ ही में वो अटैक भी कर, मतलब वो धक्का मारे, प्रेशर उस पे कर, ठीक ना। अब बताइए ये बॉन्ड किधर टूटता है, इस तरफ, यहाँ चार्ज माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ ये वाला आकर के क्या कर देगा, अटैक कर देगा, अटैक कर देगा कि नहीं कर देगा। और ये वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये वाला पार्ट इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये बन जाएगा हमारे पास C, यहाँ पे हम कुछ भी ले लें ऐसे बन जाएगा, जो आप बताइए वो ले ले, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। एल्डिहाइड ले लें, चलिए एल्डिहाइड लेंगे R और H, तो ये क्या बन जाएगा, O बन जाएगा। वो यहाँ पर क्या है, एक आ गया और अटैक कर दिया, सीधा सीधा लिख, और यहाँ पर क्या है Mg,
पे हम थोड़ा सा पानी का छिड़का मारेंगे, मतलब पानी डालेंगे। वाटर इसमें डालते हैं तो वाटर के पास दो भाई साहब H प्लस और OH नेगेटिव। यही है ना। तो OH माइनस क्या करेगा, ये भाई साहब जाएंगे यहाँ पर अटैक करेंगे। कार्बन जो होता है, बहुत बार आपको बता चुका हूँ, कार्बन हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, वहां पर नेगेटिव अटैक करेगा। ये भाई साहब यहाँ अटैक करेंगे, जब अटैक करेंगे तो कहेंगे नहीं, समझ गए ना, वो बॉन्ड जोड़ देंगे, क्योंकि हम 5 बॉन्ड नहीं बना सकते, 5 बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए वो OMgX को छोड़ देगा। OMgX को छोड़ देगा तो OMgX कहाँ जाएगा, ये X प्लस, क्यों छोड़ देगा ना, OMgX उधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, और तो ये हमारे पास बन जाएगा R, यहाँ क्या हुआ आप लोग भूल गए, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और प्लस क्या बचेगा Mg, क्या बचेगा जल्दी बताओ, MgOH, ये तो बचेगा भैया, क्यों, तो ये ग्रीनहाउस रीजन के साथ क्रिया होती है वहां पर। अब देखो यहाँ पर जब हुआ है, जैसे ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, तो यहाँ पर जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, ठीक ना, हिंदी में बोलते हैं जल अपघटन। छाप लिया। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट लीजिए तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, ये कौन सा अल्कोहल बना है, सेकेंडरी बना है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, ये R ले लेंगे दोनों, मतलब कीटोन ले लेंगे तो सेकेंडरी नहीं टर्सरी बन जाएगा। तो देखिए दो बातें हमारे पास निकल के आई, हम अगर एल्डिहाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे होते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और कीटोन लेंगे तो सेकेंडरी बनेगा। बट हम अगर RMGS के साथ रिएक्शन करा देंगे तो अगर हम लेते हैं एल्डिहाइड तो सेकेंडरी बन जाएगा, और कीटोन लेंगे तो टर्सरी बन जाएगा, वहां पे टर्सरी नहीं बन पा रहा था, क्यों, तो यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी बनेगा। दिमाग में सेट रखिएगा कि कैसे सेकेंडरी बनेगा, कैसे टर्सरी बनेगा, सेट रहेगा कि नहीं सेट रहेगा, क्यों, प्राइमरी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ऐसे प्राइमरी बताओ कैसे, एल्डिहाइड के वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे R था, अगर हम यहाँ पे H भी लिए हैं तो यहाँ पर R देखो एक R आके अटैक करता है, सेकेंडरी बना है, प्राइमरी बन सकता है या नहीं बन सकता है, कैसे बनेगा प्राइमरी, दोनों जगह पे H ले लें, दोनों जगह पे सही तो बता रही है, क्यों दोनों जगह पे H ले लें, जब H ले लें तो वहां पर एक R गायब हो जाएगा, एक R गायब हो जाएगा ना, ये क्या, ये इसको क्या बोलेंगे, क्या बन जाएगा, प्राइमरी बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है, पहले वो तो एल्डिहाइड था हमारे पास, अगर हम CH3 लिख देते R की जगह पे तो एसिटेल्डिहाइड हो जाता, बट अभी ये क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड है हमारे पास। तो पहले वाले में क्या बना था, सेकेंडरी, दूसरे वाले में आप बनाओ जल्दी से प्राइमरी, जल्दी बना लो। फॉर्मल्डिहाइड से आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी मिलेगा, जल्दी बनाओ जल्दी। हमको ना देखो, हम तो उसमें विजिट कर लेंगे, और किसी बताएंगे कुछ और जाएंगे। टर्सरी के लिए क्या करेंगे,
नोट कर लिया? नहीं नोट किया? पक्का? ये हमारे पास क्या है? इससे बता क्या बनेगा? बनेगा क्या? तो बनाना चाह रहे हैं बनेगा। देखिए अब देखिए एल्काइल हैलाइड से हम लोग बना लेंगे एल्कोहल, बट इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना और नीचे बात लिख लेना। तो फिर हमको को रिएक्शन पढ़ाई गई और हम लोग को पढ़ते चले आ रहे हैं, हमने भी हमारे गुरुजी ने इंटरव्यू को पढ़ाया ऊपर रिएक्शन, बट इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बहुत अच्छे से नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि जो एल्कोहल एल्काइल हैलाइड है ना वो खुद एल्कोहल से प्रिपेयर किया गया है। एल्काइल हैलाइड जो बनते हैं, हम लोग जब एल्काइल हैलाइड पढ़े थे तो हमने लिखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि फ्रॉम एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनता है। तो ये दिक्कत आती है कि बहुत सुटेबल मेथड नहीं है एल्कोहल बनाने का। कौन? ये। तो फिर हमको पढ़ाया क्यों गया? पढ़ाया गया इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा, नीट में पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा, इसलिए पढ़ाया गया आपको। लिखिए ये बात, इसको लिख के पहले अगला क्या लिखा है? मैं क्या हेडिंग पढ़ी है? नहीं कुछ हेडिंग नहीं पढ़ी? देखो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड हेडिंग डाल, देखो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अगर कोई एक्वस हेडिंग पढ़ गई? यस सर। अगर कोई एक्वस मीडियम में है या वाटर ले लें या एक्वस KOH ले लें या एक्वस NaOH ले लें तो हम बोलेंगे उस चीज की हाइड्रोलिसिस हुई है। तो एल्काइल हैलाइड के हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। समझ गए ना आप लोग? तो अगर रिएक्शन आएगा जैसे हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस भी इसी को ही हम लोग बोलते हैं। तो आप लिख करके चाहे आप लिख लीजिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। नोट कर लिया भैया? अब रिएक्शन लिखा आप लोग यही वाली। चलो पहले छाप चुके थे क्या? पड़ोसी तो शैतान होते हैं। जैसे तुम कहते हो अरे सर कहेंगे ऐसी बात नहीं सामने, अरे कुछ नहीं कहते, पड़ोसी ही कहते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट जो कराते हैं ना वो दोस्ती कराते हैं, कॉन्फिडेंस वोट देते हैं। क्यों? तो चलिए बात करते हैं इनकी जगह देखते हैं। क्या बात करने जा रहे थे? सुटेबल मेथड नहीं है। हाँ ये सुटेबल मेथड नहीं है, दो लाइन लिख लीजिए। लिखिए, देखो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH या NaOH, एक्वस KOH या NaOH to give alcohol, to give alcohol, but this method is not very suitable because alkyl halide themselves prepared from alcohol, prepared from alcohol। हो गया? अगली हेडिंग लीजिए, बहुत प्यारी सी, फिजिकल ऑफ
ठीक, तो बात करते हैं, आप जानते हो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग वही बात करेंगे। ये क्या है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन यही होता है। क्यों? यहीं पे बात रुकती नहीं है, बात अब आगे बढ़ चुकी है। क्यों? अब समझौता नहीं होगा। तो पहला लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी में भी पहली हेडिंग लिखिए सॉल्युबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहली हेडिंग लिखिए सॉल्युबिलिटी। तो जो लोअर अल्कोहल होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और जो हायर अल्कोहल होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। लोअर अल्कोहल वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास एक क्षमता की कैपेबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड, आप जानते हो नहीं जानते? जानते हो? सुना है? क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? नहीं सुना है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन सुना है? यस सर। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में। कितने बेस होते हैं टोटल? 5 होते हैं, 4 होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं? 5 होते हैं। यूरेसिल भी होता है क्या? यस सर। यूरेसिल कहाँ होता है? आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। किसकी जगह पे यूरेसिल होता है? थाइमिन चेंज इनटू यूरेसिल। तो वहाँ जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं? नाम सुना क्या इसका? वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लिखना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? बहुत से लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में पाया जाता है, जिसकी वजह से चीजें लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया वो लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। वाटर के पास क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और एल्कोहल के पास क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे में क्या होंगे? सॉल्युबल। अगर ईथर को हम देखें तो ईथर के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती है, तो इसलिए ईथर को अगर हम जल में डालेंगे मतलब पानी में, तो वो घुलनशील नहीं होगा, वाटर इनसॉल्युबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? ये क्या करता है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, कौन, चलो क्या कौन लिख ले, उल्टा हो गया, कौन, ठीक है? ठीक, इनके और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पाया जाता है जब बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड बहुत कमजोर होता है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ये क्या है? R है, ये O है, अच्छा ये क्या है? ये कोहल है, ये इधर बना दो, यहाँ पर किस कर दो, यहाँ पर आ दो, हमारे पास पावर है, कहीं भी कुछ कर दो, ठीक। यहाँ पर O है, यहाँ पर R है, यहाँ पर क्या है? H है, यहाँ पर O है, यहाँ पर R है, यहाँ पर H है। एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे सब जुड़ते चले जाते हैं। तो एल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी एल्कोहल्स के अंदर, इसलिए एल्कोहल क्या होगा? वाटर सॉल्युबल। लेकिन अगर हम लोग हायर एल्कोहल की बात करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा? वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी। तो ये बात आप लिख लीजिए, लिखिए, लिखो लोअर एल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल, लिखो लोअर एल्कोहल्स, लिखो लोअर एल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल, water soluble, but solubility decreases, but solubility decreases with increase in molecular mass, with increase in molecular mass। molecular mass देखो, because lower alcohol can form hydrogen bonding, देखो because lower alcohols can form hydrogen bond,
can form hydrogen bond and polar in nature polar in nature ठीक है। तो अगली बात करते हैं हम लोग। देखिए आगे बात देखते हैं और जरा देखते हैं इसको नेचर को, इसको समझिएगा थोड़ी सी बात। एक साथ दिमाग में हमारे तो बहुत आता है, जब गुरुजी हमको बताते थे कि लोअर एल्कोहल जो होंगे वो वाटर इनसॉल्युबल नहीं होंगे, सॉल्युबल होंगे, और जो हायर एल्कोहल होंगे वो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्यों? हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आता था, जरा देखिए। देखिए जैसे ये है तो ये पानी में घुल जाएगा, और ये ले लें, ये ले लें, तो ये पानी में नहीं घुलेगा, यही बात है। देखिए वाटर सॉल्युबल ये है, जब घुल जाएगा बहुत जल्दी, ये वाटर सॉल्युबल, ये नहीं घुलेगा। ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ पर OH एक है और बहुत से कार्बन है, लंबी सी श्रृंखला, मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, तो इस मॉलिक्यूलर मास ने इस OH को इतना डोमिनेट कर दिया, इसके ऊपर इतना प्रभावित हो गया कि OH अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुका है। जैसे हम हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और OH बेचारा एक बीच में फंस गया है और सारे कार्बन ने उसको क्या कर रखा है, घेर रखा है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। फिर वो क्या करता है, वो अपनी आइडेंटिटी तक को लॉस कर देता है, वो किसी के साथ रिएक्टिव भी नहीं हो पाता है, बेचारा पड़ा रहता है। तो वो क्या हो जाता है, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है, जो OH ग्रुप होता है। बात समझना इस बात, वो क्या हो जाता है, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहता, पड़ा है दबा हुआ। क्योंकि इतने लोग, वो आपको सिर्फ सीधी रेखा दिख रही है, सीधी रेखा थोड़ी ना होती है कि आप देख रहे हो, आप लंबी श्रृंखला वाले आप एल्कोहल ले और सीधी लंबी सी डंडी की तरह हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, समझिए ना, क्योंकि वो मॉलिक्यूल होता है, तो ऐसे होगा मॉलिक्यूल। और यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है, वो जल्दी से रिएक्ट करेगा और ऐसा करेगा। ये हायर, चाहे अल्कोहल हो चाहे हायर कोई भी होते हैं, आपने हर बार में पढ़ा कि मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, याद है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है वैसे वैसे, तो ये होता है। अगली बात देखते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी की कहानी हो गई। अगली बात देखिए, देखो लोअर एल्कोहल्स, अगला पॉइंट नंबर 2 की बात देखो, लोअर एल्कोहल्स आर कलरलेस। देखो लोअर एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड क्या था, कलरलेस लिक्विड, गामा करेंगे देखो, एबव C11, मतलब समझे, C11 मतलब कार्बन की 11 श्रृंखला से ऊपर वाले, C11 मतलब जैसे C10 तक जाएंगे हम लोग, मतलब 10 कार्बन को आपस में जोड़ के OH जोड़ेंगे तो वहां तक ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, और जैसे हम लोग इसके ऊपर जाएंगे C11 तक रहेंगे, C11 के अगर ऊपर जाएंगे तो वैक्सी सॉलिड के रूप में आपको दिखेंगे। वैक्सी सॉलिड क्या होता है, जैसे ग्रीस देखियो ना, वैसा सॉलिड आपको दिखेगा, वैक्स जैसा रहता है, ठीक। हाँ तो ये बात लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखा है आपने, एबव C11 आर वैक्सी सॉलिड, आर वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड लिख लिया भैया, नहीं लिखा, लिख लिया। नई लाइन से लिखो भैया, लिखो एल्कोहल, एल्कोहल आर बर्निंग, बर्न करना मतलब जलन डालना, एल्कोहल्स आर बर्निंग स्मेल एंड टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं, तो हाँ बर्निंग स्मेल एंड टेस्ट, मतलब ईचिंग सी होती है बहुत जल्दी से, ठीक। जो लोग दारू पीते हैं या शराब पीते हैं उन लोगों से आप पूछो, या देखा होगा आपने कभी किसी को पीते हुए, तो जब मुंह के पास ले जाते हैं जब पीते तो ऐसे ऐसे करते हैं, क्या मतलब गंदा उनको लगता है, तो
ठीक है ना, लेकिन हाँ बर्निंग तो उनको होती है, तो वो और इतना वो गंदी होती है कि क्या नाम ऐसे नॉर्मल से पीना उसको बहुत मुश्किल होता है, तब लोग उसमें पानी मिला के पीते हैं, पानी से कोल्ड ड्रिंक मिला के पीते हैं, जिससे वो मतलब बहुत ज्यादा जलन ना करे, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। नॉर्मल ऐसे पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसको बोलते हैं नीट, जो आप लोग तैयारी कर नीट जानते हैं ना, नीट मतलब होता है बिना पानी के शराब को पीना। तो ये चीजें हैं, ठीक है, बर्निंग टेस्ट में होता है। आगे लिखे भैया एक पॉइंट और लिखो, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स, नहीं नहीं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर देखिए बॉइलिंग पॉइंट की कहानी देखने से पहले एक बात देख लेते हैं लोग। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होता है, किसका, एल्कोहल का। पहले आप देखिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जितना आपको उम्मीद होगी उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, देखिए जैसे मान लो ये भगोना है और इस भगोने में आपने क्या रख दिया है, एल्कोहल रख दिया। एल्कोहल का ये क्या है, मॉलिक्यूल, ये क्या है मॉलिक्यूल, ये क्या है मॉलिक्यूल, ये क्या है मॉलिक्यूल। ठीक, आपने नीचे से क्या किया है, बर्नर जला दिया है। ठीक, अब बर्नर आप जलाओगे तो गैस, देखो एल्कोहल के मॉलिक्यूल को हीट मिलेगी और ये आपका बर्तन छोड़ के बाहर भागेंगे भाप बन के। तो जब भाप बन के भागने लगेंगे तो आप बोलोगे इसको बॉइलिंग पॉइंट। इसी टेम्परेचर को हम नोट कर लेते हो, बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर ये जल्दी ना भागे तो आप और गैस बढ़ा दोगे, टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तब भागेंगे, तो बोलते हो आप इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो अब ये क्या होता है, ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाए रहते हैं और बॉन्ड का नाम है, तो एक भाग रहा होगा, जैसे थोड़ा सा गैस आप लेते हैं गर्म हुए, ये भागना चाहेंगे लेकिन इनका हाथ तुमने पकड़ रखा है ऐसे, तो फिर नहीं जाना नहीं है। तो तब आप क्या करोगे, जब टेम्परेचर आप क्या करोगे थोड़ा सा और बढ़ाओगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ता है। कैसे बढ़ जाता है समझ गए ना, वो वैसे सोचिए वैसे ही होता है, वो ऐसे पकड़े रहते हैं एक दूसरे को, वो बॉन्ड जो होता है ना वो पकड़े रहते हैं, जाने नहीं देंगे। लेकिन टेम्परेचर आप जब ज्यादा दे देते हो तो हाँ तो भाग जाते हैं। लेकिन फिर भी उसमें अगर आप देखोगे तो प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद इसका होता है। इसका सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल होता है। प्राइमरी क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। सेकेंडरी क्या होगा, क्या होगा, पहले ये वाली बात देखो अपनी में जो लिख रहे हैं, क्या लिखा है आपने, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर corresponding higher due to the presence of intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding। ठीक, नीचे लिख दो order of boiling point of alcohols
ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स, आप लोग जल्दी से ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स। लिख लिया? क्या लिखा था? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। छाप लो इसको, छाप लिया? चलिए अभी ये निकाल लीजिए आप लोग। कौन सी पढ़ेंगे हेडिंग? प्रॉपर्टीज को लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज। और एक क्वेश्चन बताओ, मैं क्वेश्चन का आंसर। ये क्या है? ये क्या है? अल्कोहल। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी और अल्कोहल में पाई जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बताओ, बताओ। आर तो आर ईथर में ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट कि अल्कोहल में? ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। और आपका आंसर अल्कोहल तो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा ना, अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ये ऐसे पकड़े रहेंगे, समझ गए ना? तो इनको अगर हम लोग भगोड़े में रख के गर्म करेंगे ना, एक दूसरे को पकड़े रहेंगे, जाएंगे नहीं तेज उड़ के, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ईथर के कंपेयर में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा अल्कोहल का। क्यों भैया? ऐसे होगा ना? एक और बता दो। ये क्या है? बताओ, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? पैरा वाले का क्यों ज्यादा होगा? सिमेट्रिकल है ना, वो सिमेट्रिकल है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और इस वाले का कम होगा। तो सब सिमेट्रिकल होगा। तो ये कहानी मैंने तुम लोगों को किसके लिए बताई थी? किसके लिए बताई थी ये कहानी? ये कहानी बताई थी आप लोगों को मैंने, बट ये कहानी मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए नहीं बताई। ये डेंसिटी के लिए मैंने बात बताई थी। क्यों? कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो कौन डेंस ज्यादा होगा, ये कहानी मैंने आपको बताई थी। वही कहानी आपने बॉइलिंग पॉइंट की चेक की। आंसर तो आपका सही है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा इससे, बट कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा अलग होगा। क्यों अलग होगा? यहाँ पे जो होता है वो पाई जाती है इंटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, एक इंट्रा और एक इंटर। जो इंट्रा होती है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाती है। जैसे हम अपना ही कान पकड़ लें ऐसे घुमा के, और सामने वाले कान पकड़ ले ऐसे, तो वो इंटर होती है, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो इंटर, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो इंट्रा। तो इंट्रा के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि इंटर का? इंटर का ज्यादा होगा। जैसे मान लो हम 5 लोग हैं, 5 लोग लाइन से ऐसे हाथ पकड़े खड़े हैं, और हमको किसी को हीट किया गया, हम लोग क्या करेंगे? भगोड़ा छोड़ के भागेंगे। तो 5 लोग एक दूसरे 5 लोग भागेंगे एक साथ, तो टेंपरेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तभी भाग पाएंगे 5 लोग। अपना क्या है? अपना ही काम पकड़े ऐसे हैं, हमको थोड़ा सा हीट मिला, अकेले हम भाग गए, हमको हीट किया गया, वो भाग गए। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है, और इसमें इंटर ही पाई जाती है, इसमें इंट्रा पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको, घबराने की बात नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग पड़ गई आपकी? लिखो पहला, लिखो लिखो। तो दो चीजें हमको देखनी है, कौन कौन सी? पहले तो हमको इनको देखना है, दो प्रकार से रिएक्शन हो सकती है। देखिए, एक तो इससे होंगी और एक तो इससे होंगी।
इसमें एल्कोहल कौन है? इसमें एल्कोहल कौन है? दोनों एल्कोहल है भाई। इस वाले में फिर इस वाले बॉन्ड को ओपन करके लिख दिया, इस वाले में मैंने इस वाले बॉन्ड को ओपन करके लिख दिया, बट एल्कोहल दोनों है। तो एक जगह पे हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्लीवेज कराएंगे, मतलब पूरा OH चला जाएगा तो दूसरा आएगा, और एक जगह पे हम लोग H को हटाएंगे, यहां पर लाएंगे। तो पहला हम लोग लिखेंगे क्लीवेज कराएंगे किसी एक बॉन्ड का। पहला लिख लो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, इसका बॉन्ड का क्लीवेज कराएंगे, क्लीवेज ऑफ ये बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ ये बॉन्ड, इसे बॉन्ड लिख लो OH बॉन्ड। H बॉन्ड को हम लोग हटाएंगे और H बॉन्ड को लाएंगे, और उसके बाद दूसरे वाले बॉन्ड में हम लोग क्लीवेज कराएंगे। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे